डियर स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लेकर आए हैं इंटरमीडिएट यूपी बोर्ड हिंदी की बुक से अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं कि अनेक शब्द दिए होते हैं और आपको एक शब्द में उनका आंसर देना होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे नाटक का जो भाग होता है वो क्या कहलाता है? अंक। अंक कहलाता है। हाथी हाँकने का लोहे का डंडाकार कांटा क्या कहलाता है? अंकुश। हाथी हाँकने का लोहे का डंडाकार कांटा अंकुश कहलाता है। ना करने योग्य, ये 2015 में आया भी है। आकरणीय, आकरणीय। जहाँ जाया ना जा सके, 2012 में आया है। अगम, जहाँ जाया ना जा सके उसका आंसर एक शब्द होगा अगम। अंडे से उत्पन्न होने वाला अंडज, अंडे से उत्पन्न होने वाला अंडज। जिसका कभी भी अंत ना हो अनंत। किसी के पीछे आँख मूंद कर चलना अंधा अनुकरण, अंधा अनुकरण। किसी के पीछे आँख मूंद कर चलना क्या कहलाएगा? अंधा अनुकरण। ठीक से देख लीजिए, सही से लिखना है आपको, गलत नहीं कीजिएगा। प्रतियोगिता, जिसमें पहले पढ़े हुए पद के अंतिम अक्षर से आरंभ होने वाला पद्य प्रतियोगी दल को पढ़ना होता है। प्रतियोगिता, जिसमें पहले पढ़े हुए पद के अंतिम अक्षर से आरंभ होने वाला पद प्रतियोगी दल को पढ़ना होता है। अंताक्षरी, अंत्याक्षरी। आप फिल्मी गानों का भी हम लोग खेलते हैं ना, अंताक्षरी। धरती आकाश के बीच का स्थान, 2017 में भी आया है। धरती आकाश के बीच का स्थान क्या कहलाएगा? अंतरिक्ष, अंतरिक्ष। जिसे तर्क प्रमाण से काटा ना जा सके, ठीक है, तो आकट्य। जो इंद्रियों द्वारा ना समझा जा सके या जिसे नेत्रों द्वारा देखा व समझा ना जा सके, तो अगोचर। जैसे भगवान को कहते हैं ना अगम अगोचर। अगम मतलब जिसका अंत ना हो। अभी हमने क्या बताया था, अगम मीन्स क्या बताया था कि जहाँ जाया ना जा सके, तो वो अगम। और जो है इंद्रियों द्वारा ना समझा जा सके। इंद्रियाँ क्या हैं? 5 इंद्रियाँ होती हैं, आँख, कान, जीभ, त्वचा। तो ये सब इंद्रियाँ हैं। तो इनके द्वारा जिसे ना समझा जा सके, जिसे नेत्रों द्वारा देखा व समझा ना जा सके, तो क्या कहलाता है? अगोचर। जो कहा ना जा सके, अकथनीय। कहने वाला कथनीय और जो ना कहा जा सके अकथनीय। जिसकी तुलना न की जा सके, अतुलनीय। तुलना की जाने वाला तुलनीय और जो तुलना ना की जा सके जिसकी, अतुलनीय। जिसकी कल्पना ना की जा सके, अकल्पनीय। जिसकी कल्पना ना की जा सके, अतुलनीय, अकल्पनीय, सॉरी। और जिसकी तुलना ना की जा सके, अतुलनीय। जो खाने योग्य नहीं हो, तो वो अखाद्य। जो खाने योग्य ना हो, अखाद्य। पहले उत्पन्न होने वाला अग्रज। बड़े भाई को क्या कहते हैं? अग्रज कहते हैं ना। छोटे भाई को अनुज कहते हैं। तो पहले उत्पन्न होने वाला अग्रज, बाद में उत्पन्न होने वाला अनुज। स्त्री जो अभिनय करती हो, अभिनय करती हो। स्त्री जो अभिनय करती हो, अभिनेत्री। जो सबसे आगे रहे, अग्रणी। जो सबसे आगे रहे, अग्रणी। जो कभी बूढ़ा ना हो, अजर। जिसे कोई जीत ही ना सके, अजेय। जिसे जाना ना जा सके, ये देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 10, 13, 17 में आया है, अज्ञेय। जिसे जीता ना जा सके, जिसे कोई जीत ही ना सके, अजेय। और जिसे जाना ना जा सके, अज्ञेय, है ना। जो अपने स्थान से डिगे नहीं, मतलब एक जगह खड़ा रहे जिद बचा के कि आज मैं यहीं खड़ा रहूँगा, हिलूँगा नहीं, तो अड़िग। अड़िग, जैसे पहाड़ क्या है, पर्वत क्या है, अड़िग है। बहुत सारी कविताएं सुनते होंगे, खड़ा हिमालय अड़िग। तो क्या अड़िग मतलब अपनी जगह से बिल्कुल भी हिलता नहीं है, वहीं खड़े रहता है, चाहे बारिश आए, चाहे तूफान आए, चाहे बर्फ़ पड़े, चाहे जो भी। तो क्या होता है? अड़िग। वर्षा का बिल्कुल ना होना, जहाँ पे वर्षा बिल्कुल ही भी ना हो, एकदम वर्षा हो ही नहीं रही, लोग व्याकुल हो रहे हैं, भाई वर्षा हो, वर्षा हो, वर्षा हो ही नहीं रही है, तो वो क्या कहलाएगा? अनावृष्टि, अनावृष्टि।
अच्छा, किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना, अरे भैया वो तो बहुत बड़े आदमी हैं, अरे उनके वहाँ तो अंदर घर में बाइक से जाया जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान। मतलब कुछ लोग होते हैं ना, खूब मार बढ़ा चढ़ा के बहुत बातें बताते हैं, है ना। तो वो क्या कहलाता है? अतिशयोक्ति, है ना। क्या कहलाता है? अतिशयोक्ति। होते नहीं है बहुत सारे दोस्त मित्र मंडली, या आपके आसपास भी बहुत से ऐसे लोग होंगे जो बहुत मार बढ़ा चढ़ा के बताते हैं, तो वो क्या बोलते हैं? अतिशयोक्ति। जिसका इंद्रियों से अनुभव ना हो सके, है ना, जो इंद्रियां हैं उससे कोई अनुभव ना हो सके, अतीन्द्रिय। अतीन्द्रिय, जिसका चिंतन ना किया जा सके, मतलब जिसकी चिंता ही नहीं है, तो क्या है? आचिन्त्य। आचिन्त्य। जो व्यक्ति जन्म ना ले, अरे भाई कौन सा ऐसा व्यक्ति होगा जो जन्म ही नहीं लेगा? है क्या ऐसा व्यक्ति? ये 2010 में आए, जो व्यक्ति जन्म ना ले, तो आजन्मा, मतलब जन्म नहीं लिया, प्रकट हो गया लगता है। अच्छा, नारद जी जैसे प्रकट हो जाते थे, नारायण नारायण। तो जो व्यक्ति जन्म ना ले, आजन्मा। जिस पद के अंत में तुक ना मिले, अतुकांत। आतुकांत, जो देखने योग्य ना हो। अरे कौन ऐसा व्यक्ति है जो देखने योग्य ना हो? आदर्शनीय। आदर्शनीय, जो देखने योग्य ना हो। जो आँखों से दिखाई ना दे, तो भैया किससे दिखाई देगा जो आँखों से दिखाई नहीं देगा? तो उसे क्या कहेंगे बताइए? जो आँखों से दिखाई ना दे, अदृश्य। अदृश्य, इनविजिबल इंग्लिश में कहेंगे। विजुअल मतलब दिखाई देना, इनविजिबल मतलब दिखाई ना देना। शुभ कार्य को विधि विधान से करना। किसी भाई बहुत सारे काम होते हैं ना, शादी विवाह होता है, या कोई जन्म उत्सव होता है, या कुछ होता है, तो लोग बहुत विधि विधान से करते हैं। लोग कहते हैं अरे उनके वहाँ तो पूजा बहुत विधि विधान से हुई थी, तो क्या कहते हैं उसको? अनुष्ठान। उसको क्या कहते हैं? अनुष्ठान। जिसको माता पिता का आश्रय ना मिला हो, है ना, मतलब जिसके माता पिता ना हो, या जिसका कोई पालन पोषण करने वाला ना हो, जिसका कोई दूसरा ना हो। लोग कहते नहीं हमारा तो कोई है ही नहीं, मैं तो अनाथ हूँ, है ना। तो जिसका कोई पालन पोषण करने वाला ना हो, जिसका माता पिता का आश्रय ना मिला हो, तो क्या कहलाता है? अनाथ। अनाथ मतलब उसका कोई नाथ नहीं है। जो दूर की बातें ना सोच सके, तो क्या कहलाएगा? आदूरदर्शी। और जो दूर की बातें सोच सके वो क्या कहलाएगा? दूरदर्शी। और जो दूर की बात ना सोच सके वो क्या कहलाएगा? अदूरदर्शी। जिसका अनुभव किया गया हो, अनुभूत। जिसका अनुभव किया गया हो, अनुभूत। जिसका आदर ना किया गया हो, भाई कुछ लोग होते हैं ना, किसी को आदर नहीं मिलता, कहीं शादी पार्टी में गए तो आदर नहीं किया गया, तो जिसका आदर ना किया गया हो, अनादृत। अनादृत, देख लीजिए कैसे लिखेंगे, अनादृत। जिसका निर्देश ना किया गया हो, तो अनिर्दिष्ट, मतलब बताया नहीं गया है, कहीं निर्देशन नहीं दिया गया और दे दिया गया, तो जिसका निर्देश ना किया गया हो, अनिर्दिष्ट। जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो, तो अनमना। ये नहीं पढ़ेंगे भाई, बहुत कठिन है। तो जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो, अनमना। अननय मन सयक, तो ये बड़ा थोड़ा कठिन है, तो अनमना हम पढ़ेंगे भैया। तो जो वचन से परे हो, जो वचन से परे हो, जिसका वचन का वाणी द्वारा वर्णन ना किया जा सके, मतलब जिसके बारे में कुछ बोल के बताया ही ना जा सके। कुछ लोग होते हैं ना, कहते हैं अरे भैया वर्णन नहीं किया जा रहा है, मुंह से हम नहीं, शब्दों से हम नहीं बता सकते। तो जो वचन से परे हो, मतलब वाणी से जिसका बखान नहीं किया जा सके, तो जिसका वचन का वाणी द्वारा वर्णन ना किया जा सके, निर्वचनीय। अनिर्वचनीय, हमने सोचा था इसका होगा अवर्णनीय, तो निर्वचनीय, है ना। आधा दिन दोपहर, यानी कि बीतने के बाद का समय, अपराह्न। अपराह्न, ठीक है, यानी कि दोपहर के समय को क्या कहते हैं? अपराह्न। देखो यहाँ पे देख लीजिए, अप रा और हा में ना, अपराह्न, ठीक है। जिसका अनुवाद किया गया हो, अनुदित, है ना। जिसका अनुवाद किया गया हो,
बहुत आता है ना, इसका संस्कृत में अनुवाद कीजिए, इसका अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए, अंग्रेजी का हिंदी में अनुवाद कीजिए, तो क्या होगा? अनुदित। जो अनुवाद कर लिया गया वो क्या कहलाएगा? अनुदित। जिसकी आशा ना की गई हो भैया, जिसकी आशा ना की गई हो और आपको सामान मिल गया हो तो क्या? अप्रत्याशित। अप्रत्याशित, ठीक है। जैसे कहीं गए भाई, सोचे थे कि पानी भी कोई नहीं पूछेगा और वहाँ गए और आपको चाय पानी और भाई भव्य स्वागत हो गया आपका, तो लोग कहते हैं अप्रत्याशित स्वागत हो गया, जैसा मैंने सोचा था उससे भी जैसा मैंने सोचा भी नहीं था वैसा हो गया। तो अप्रत्याशित, ठीक है। स्पेलिंग देख लीजिए, अप्रत्याशित। जो सदा से चला आ रहा हो, मतलब हर समय लोग कहते हैं ये तो हमारे खानदान की परंपरा है, ये तो हमेशा से चली आ रही है, सदा से चली आ रही हो, तो अनित्य। अनित्य, नित्य मतलब रोज होता, अनित्य। जिस पर विश्वास ना किया जा सके तो बहुत जल्दी आप लोग बता लेंगे। जिस पर विश्वास किया जाए विश्वसनीय, और जिस पर विश्वास ना किया जाए अविश्वसनीय। अविश्वसनीय। जिसे भुलाया ना जा सके, सदा स्मरण रखने योग्य हो, तो जिसे स्मरण करते हैं, जो हमारी हर समय यादों में रहता है, उसे स्मरणीय कहते हैं। और जिसे भुलाया ना जा सके, सदा स्मरण रखने योग्य, अविस्मरणीय। जिस पर अभियोग लगाया गया हो, अभियुक्त, ठीक है। जिस पर अभियोग लगाया गया हो, अभियुक्त। जो कभी ना मरता हो, अमर, ये तो सभी को पता होगा, जो कभी ना मरता हो अमर। और कभी कभी क्या होता था बचपन में, याद होगा आप लोग को, या नारे लगाए जाते थे। अभी 26 जनवरी आ रही है तो जैसे कहेंगे नेताजी सुभाष जी, तो लोग कह देते थे जिंदाबाद, तो उनको जिंदाबाद नहीं कहना होता था, उनको कहना होता था अमर रहे। और कहा जाता था 26 जनवरी, तो लोग कहें वो अमर रहे, तो उसको कहना होता था जिंदाबाद, तो लोग कह देते थे 26 जनवरी अमर रहे। और नेताजी सुभाष या कोई और भी नेता का नाम ले लिया जाता था तो उनको कह देते थे जिंदाबाद, उल्टा कर देते थे। तो जिसका जो कभी ना मरता हो उसे अमर, तो 26 जनवरी हो गई, 15 अगस्त हो गया, और भी फेस्टिवल जो होते हैं वो कभी मरते थोड़ी, हर साल आते हैं। व्यक्ति मर जाता है लेकिन ये सब तो सालों साल रहते हैं, तो उनके लिए जिंदाबाद कहते हैं। तो जो कभी ना मरता हो अमर, कभी निष्फल ना होने वाला, जो कभी भी निष्फल ना होने वाला अमोघ। जिसका ज्ञान अत्यंत कम हो, थोड़ा जानने वाला हो अल्पज्ञ, और सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ। और जिसको कम जानने वाला तो अल्पज्ञ। दोनों चीज़ याद कर लीजिए, सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ, और कम जानने वाला जो है आपका, कम जानने वाला अल्पज्ञ। अल्प मतलब कम होता है और अल्पज्ञ मतलब कम ज्ञान रखने वाला, ठीक है। बहुत कम बोलने वाला अल्पभाषी, बहुत ज़्यादा बोलने वाला वो वाचाल, ठीक है। तो जिसका वर्णन ना हो सके अवर्णनीय, जो बांटा ना जा सके अविभाज्य, विभाज्य मतलब बांटना, और जो बांटा ना जा सके अविभाज्य। भला बुरा समझने की शक्ति ना होना, कि क्या भला है क्या बुरा है ये सब ना जान पाए तो अविवेक। विवेक मतलब बुद्धि होता है, और जो जिसके बुद्धि नहीं होगी वही नहीं जान पाएगा हमारा क्या भला है क्या बुरा है। जिसका विवाह ना हुआ हो, जो पढ़ने सूत्र में ना बंधा हो अविवाहित, और जिसका हो गया हो, विवाह हो गया हो, तो वो क्या कहलाएगा? विवाहित। बिना वेतन लिए काम करने वाला अवेतनिक। अवेतनिक। संविधान नियम के विरुद्ध असंवैधानिक, यानी कि अवैध, कानूनी ना होना, है ना। जिसका कोई स्वामी या रक्षक ना हो असहाय, अशरण, ठीक है। ऐसा रोग जिसका इलाज ना हो संभव हो असाध्य। असाध्य मतलब लोग कहते नहीं हमें तो ऐसा असाध्य रोग हो गया है कि क्या बताएं। फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार अस्त्र। देखो अस्त्र और शस्त्र होते हैं ना, तो फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार क्या कहलाता है? अस्त्र कहलाता है। किसी प्राणी को हानि ना पहुंचाना अहिंसा।
ईश्वर या उसकी शक्ति का जन्म ग्रहण करना, अवतार। जो पहले कभी ना हुआ हो, अभूतपूर्व, है ना, जो पहले कभी ना हुआ हो, अभूतपूर्व। और जिसकी उपमा ना दी जा सके, अनुपम, अनुपमेय। जो कम खाता हो, अल्पाहारी। जिसकी सीमा ना हो, असीम। जिसमें कुछ भी करने की क्षमता ना हो, अक्षम। जो मापा ना जा सके, अमापनीय। जिसमें आसक्ति ना हो, अनासक्त। जिसके बिना काम न चल सके, जिसके बिना काम न चल सके क्या कहलाएगा, अनिवार्य। लोग कहते हैं ये हमारे लिए बहुत ही अनिवार्य है। पानी जैसे हमारे लिए बहुत अनिवार्य है, ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत ही अनिवार्य है। व्यर्थ ही व्यय करने वाला व्यक्ति, मतलब हर समय खर्चा कर रहा है फालतू में, तो अल्प व्ययी। ठीक है। जिसका नाश ना हो, अनश्वर। पीछे पीछे चलने वाला, अनुगामी। जिसको ये आजकल आप लोग क्या कहते हैं, ट्विटर इंस्टाग्राम पे क्या कहते हैं, हमारे इतने फॉलोवर हैं, तो पीछे पीछे चलने वाला, अनुगामी। जिसका उच्चारण ना किया जाए, अनुच्चारित। भोजन ग्रहण ना करना क्या होता, अनशन। लोग कहते हैं हमारी मांगे पूरी करो, नहीं तो हम अनशन पर बैठ जाएंगे, तो भोजन ना ग्रहण करना, अनशन। अवसर के अनुसार कार्य या बात करने वाला, अवसरवादी। नीचे उतरने की क्रिया, अवरोहण। ठीक है, अवरोहण, नीचे उतरने की क्रिया। जिसे सहन ना किया जा सके, असहनीय। जो नहीं हो सकता है, असंभव, और जो हो सकता है, संभव। जो दबाया ना जा सके, अदम्य। जो दबाया ना जा सके, अदम्य। किसी वस्तु को प्राप्त करने की उत्कट अभिलाषा या इच्छा, अभिप्सा। थोड़ा कठिन है बड़े शब्द। अभिप्सा। जिसे मारना उचित ना हो, अवध्य। जिस पर संदेह ना हो, असंदिग्ध। जिसका अपहरण कर लिया गया हो, अपहृत। जिसके पास कुछ ना हो, अकिंचन। ठीक है। ये सारे वाक्यांश थे अनेक शब्दों का एक शब्द। जिसे देखा ना, आँखों से देखा ना जा सके, अदृष्ट। जो शोक करने योग्य नहीं है, असोच्य। जो कहा ना जा सके, अकथनीय। बिना पलक झपकाए हुए, अपलक। जिसको क्षमा ना किया जाए, अक्षम्य। और आकाश में उड़ने वाला जीव, आकाशचारी। अचानक हो जाने वाला, आकस्मिक। जिसकी बाहें घुटनों तक हो, अजानुबाहु, है ना। पैर से सिर तक, अपाद मस्तक। पैर से सिर तक, अपाद मस्तक। लेखक द्वारा लिखित अपनी जीवनी, अपने जीवन का स्वलिखित इतिहास क्या कहलाता है, आत्मकथा। अपनी हत्या आप करने वाला व्यक्ति, मतलब अपने आप अपनी हत्या करने वाला, आत्मघाती। अपने आप को धोखा देने वाला, आत्मवंचक। किसी वस्तु व्यक्ति का गुण दोष विवेचन करने वाला, आलोचना। जैसे लोग आलोचना करते, बुराई, यानी कि विदेशों से बड़ी मात्रा में माल मंगवाने वाला। ठीक है। आयातक। जो एकदम नई चीज़ बनाए, आविष्कारक। ईश्वर वेदों में विश्वास रखने वाला व्यक्ति, आस्तिक। और जो ना रखे वो नास्तिक। आशा से अधिक, आशातीत। किसी बात पर बार बार जोर देना, आग्रह करना। लोग बार बार रिक्वेस्ट करते हैं, आग्रह करते हैं, तो वो उसको क्या कहते हैं, आग्रह करना। जिस पर हमला किया गया हो, आक्रांत। ठीक है। आदि से अंत तक, तो क्या होगा, अघंत, अघंत या अघोपांत। आराधना किए जाने योग्य, आराध्य। रोगहीन होने की स्थिति, आरोग्य। रोगहीन मतलब रोग से मुक्ति पा जाना। रोग से मुक्ति पा जाना मतलब बीमारी से छुटकारा पा जाना, क्या कहलाएगा, आरोग्य, है ना। आवेदन करने वाला व्यक्ति या प्रार्थना पत्र भेजने वाला, ठीक है, आवेदक। ऊपर चढ़ने की क्रिया, आरोहण। और नीचे उतरने की क्रिया क्या थी, अवरोहण। ठीक है। तो ये यहाँ पर हमने लगभग 100 आपके वाक्यांश बताए होंगे, अनेक शब्दों के एक शब्द। लगभग यहाँ पे हमने 100 जो हैं आपके वाक्यांश जो हैं कवर किए हैं। तो इन सभी को 2-3 बार चलाकर पढ़ लेना, तो कुछ ना कुछ तो दिमाग में आ ही जाएगा। ठीक है।